उत्तर कोरिया ऐसा देश है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है, पर उस देश के अंदर की खबर शायद ही कोई जान पाता है। अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर कोरिया चाइना से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील करने जा रहा है। उसने कोविड-19 के बाद से ये काम शुरू कर दिया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उत्तर कोरिया और चाइना के बीच लोगों का आना जाना काफ़ी बंद हो गया है। इसके साथ ही चीन के साथ उत्तर कोरिया का व्यापार भी घट गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने यूनाइटेड नेशन संघ के देशों से कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के अलग पड़ने में और साथ में वहां बढ़ रहे मानवीय संकट को खत्म करने में मदद करें। हाल के दिनों में नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सीमा पर सुरक्षा को बड़ी सख्ती से लागू किया है। सीमा पर लोगों की आवाजाही बंद करने के लिए उन्होंने कोविड-19 के दौर का इस्तेमाल किया था। हालांकि कुछ महीने पहले इसे फिर दोबारा खोला गया था ताकि चाइना के साथ कारोबार को बढ़ाया जा सके। इस बात की पुष्टि करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है सेंस ऑफ टेरर स्ट्रॉन्गर देन अ बुलेट, द क्लोजिंग ऑफ नॉर्थ कोरिया 2018 to 2023। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के साथ ज़्यादा और अनावश्यक सख्ती की गई थी। इस मामले से जुड़ी सैटेलाइट की इमेजेस से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के अधिकारी चाइना से सटी सीमा पर 482 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा पहले से ही लगी 260 किलोमीटर लंबी बाड़ को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों पर सख्ती के नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें बॉर्डर पर खड़े गार्ड्स को मौके पर ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम और 20 गुना बढ़ा दिए और गार्ड्स के लिए चौकियों की संख्या 38 से बढ़कर 650 तक पहुंच गई है। नॉर्थ कोरिया से भागी एक महिला को वहां रह रहे उनके रिश्तेदार ने फोन पर बताया कि अब एक चींटी भी सीमा पार नहीं कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सख्ती की वजह से नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने में कामयाब रहे लोग अपने लोगों को यहाँ पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का अनुमान है कि कोविड-19 के दौर से पहले की तुलना में 2023 की शुरुआत में 10 में से एक ब्रोकर ही बाहर से अपने देश में पैसे भेज पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका असर महिलाओं पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। कई महिलाएं जो अपने घर के लिए रोजी रोटी कमा रही थीं, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से बाजारों में उनकी गतिविधियां घट गई हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या चाइना और नॉर्थ कोरिया का नाम भी जंग की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? ऐसे ही और देश और विदेशों की खबरों के लिए हमारे चैनल नोमैडिक ईव को आज ही सब्सक्राइब करें।